हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड यू वाचिंग कोडिंग फॉर ऑल बाय न्यूटन स्कूल। एंड अभी हम जैंगो पे सैलरी पे एक प्लेलिस्ट कर रहे हैं। ये उसका थर्ड वीडियो है। एंड फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जैंगो में सैलरी होता क्या है एंड सैलरी का क्या इंपॉर्टेंस है एंड सैलरी का क्या आर्किटेक्चर होता है। एंड सेकेंड वीडियो में हमने एक अपना पहला सेटअप किया था कि सैलरी को हम कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एंड सैलरी पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। और एक सपोज दैट अगर कोई टास्क है जो कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है तो हम उसको डायरेक्टली लाइक फंक्शन पे ना एग्जीक्यूट करके हम उसको सैलरी की मदद से एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक सपोज दैट एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जैसे कि हमारा सैलरी का एक ऐप। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें क्या होगा, एक मॉडल होगा। मॉडल में लाइक कुछ एक मॉडल सिंपल सा मॉडल बना देते हैं जिसमें मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट करेगा एंड इसमें इसका स्टूडेंट का नेम होगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड मैक्स लेंथ ऑफ 100 और उसके बाद स्टूडेंट की एज होगी। एंड ये पर्टिकुलर जो चीज़ होगी इसमें लाइक सपोज दैट बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा होगा एंड इस डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना होगा। ओके, सो इस डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर इसमें डेटा भरने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम है फेकर करके ठीक है। सो फेकर पाइथन, इस पर्टिकुलर पाइथन की लाइब्रेरी से हम इसमें फेक डेटा जनरेट करवाएंगे एंड उस फेक डेटा को हम एक्सपोर्ट करेंगे किसमें, एक्सेल में। और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो फिर क्या होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि जनरेट करने में। तो उसके लिए एक seed.py करके एक फाइल बनाएंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इम्पोर्ट कर लेंगे क्या ऑल। उसके बाद में एक डेव फंक्शन बनाएंगे सीड डीबी करके, ठीक है। एंड इसमें लाइक स्पेसिफिक एन अमाउंट ऑफ एन नंबर पास करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to n एंड इसमें स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करेंगे एंड इसमें फेकर का हमें इंस्टेंस बनाना पड़ता है तो उसको भी बना लेते हैं जल्दी से। एंड इसमें हमने दो चीज़ें करी हुई, एक स्टूडेंट नेम है एंड स्टूडेंट की क्या है, एज है। तो नेम के लिए फेकर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक नेम के लिए क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं फेकर के अंदर, जिसमें से हम नेम को पुल अप करेंगे। सो नेम के लिए इसमें आपको सिंटैक्स मिल जाएगा, बाकी और चीज़ें आपको देखना चाहो या एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। एंड एज के लिए लाइक हम नॉर्मली इम्पोर्ट रैंडम कर लेते हैं, रैंडम सॉरी, एंड रैंडम डॉट रैंडम, और जिसमें हम 20 से लेकर के 50 तक की एक कोई भी डिजिट जनरेट करवा लेंगे। सो ये क्या करते हैं, इस फंक्शन को अब एग्जीक्यूट करते हैं माइग्रेट करने के बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस एंड सेकेंड, यहाँ पे कुछ दिक्कत है सैलरी डॉट पी वाई में, ठीक है, मेक माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो वेट करते अगेन, इसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। सो मे बी माइग्रेशन हमारा हो गया एंड माइग्रेट करते हैं एंड अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं सीड डॉट पी वाई करके। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, शेल में। तो चलते हैं शेल में, पाइथन के सॉरी जैंगो के शेल में, ठीक है। हम शेल में आ गए। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम होम डॉट सीड इम्पोर्ट ऑल और इसको CDB करके हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है। एंड CDB में हम कुछ इतने अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है मैं इस वीडियो को पॉज करूं और तब तक लाइक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको तब तक मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। न्यूटन स्कूल आखिर क्या है, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये आप तक न्यूटन स्कूल की वजह से ही आ पा रहे हैं। तो न्यूटन स्कूल आखिर है क्या? सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है एंड ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है और इसमें आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना पड़ता जब तक आपकी फीस जो लाइक आपकी पे स्केल जो है, आपका पैकेज जो है वो 5 लाख से अब होना लग जाए।
एंड इसमें बहुत सारी टॉप नॉच प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करते हैं। न्यूटन स्कूल का उनसे टाइप है, लाइक गूगल हो गई, थॉटवर्क हो गया, जोमेटो, शाओमी, बाइजू, अनअकैडमी, जेनपैक्ट, नाइटा, ये सब टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। उड़ान हो गया, ठीक है। आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इनके 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज लाइव क्लासेस ये प्रोवाइड करते हैं एंड इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक इंटरव्यू एंड पर्सनल मेंटरिंग, लाइक पर्सनल मेंटरिंग इज माय पर्सनल फेवरेट। अगर आपको कोई पर्सनली बता देता है चीज़ों को, मेंटोर कर देता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, देन आप बहुत ज़्यादा अच्छा हाइक आता है आपकी लाइक कैरियर में, या फिर कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अप्लाई नाउ है, ये जो बटन आपको बड़ा सा दिख रहा है, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। एंड उस पर्टिकुलर फॉर्म को अगर आप फिलअप करते हो तो आपके पास एक न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी, जो कि आपको आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, उनको वो लाइक दूर करेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें आप उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक व्हाट विल बी द बेनिफिट, इस तरीके के। तो डेफिनेटली यू कैन इनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आपको अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहिए। एंड दिस इज इट, व्हाट्स न्यूटन स्कूल। लेट्स अगेन बैक टू द कोडिंग, बिकॉज इट विल ऑल्सो टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मैं अभी अगर उसमें जाऊँ, लाइक क्या कहते हैं, जांगो एडमिन में, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभी इसको डंप कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि लाइक इतने अमाउंट ऑफ डेटा को जनरेट करना, मतलब मेरा एक आइडिया है कि आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि इस अमाउंट ऑफ आइडिया में, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, अब इसमें लाइक मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करेंगे तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसमें अगर हम काउंट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 1500 के लगभग स्टूडेंट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, जो हमने एक टास्क बनाया था टास्क डॉट पी वाई के अंदर, इसी तरीके से हम एक टास्क बनाते हैं एक्सपोर्ट, किस नाम से, एक्सपोर्ट स्टूडेंट एक्सेल करके, ठीक है। इस एक्सपोर्ट स्टूडेंट एक्सेल करके हमने एक फंक्शन बनाया जो कि एक्सपोर्ट करेगा स्टूडेंट को। उसके लिए हम यूज करेंगे पांडास लाइब्रेरी को, तो पिप इंस्टॉल हमें उसे भी करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। सो पांडास पिप इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल, ठीक है। सो पिप इंस्टॉल पांडास करना पड़ेगा। एंड पांडास जो लाइब्रेरी है उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में जनरेट कराएंगे। तो अभी क्या करते हैं, जब तक ये फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओबीजेएस इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। अब एक हमें लाइक एक डिक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें लिस्ट ऑफ डिक्ट बनानी पड़ेगी जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो फॉर ओबीजे इन OBJS एंड अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देख लेते हैं, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, यस वॉइस इज रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन बैक टू द कोडिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेलोड डॉट अपेंड, एंड इसमें हम ये सारी चीज़ें अपेंड करेंगे। स्टूडेंट का नेम हो गया, ओके। सो नेम के लिए हम क्या कर सकते हैं, OBJ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। एंड नाउ एज इज व्हाट, स्टूडेंट OBJ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर एज, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया जो कि क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में एक लिस्ट दे देगा। अब लिस्ट के बाद में पांडास में लाइक वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हम लिख लेते हैं क्या, df इज इक्वल टू डेटा फ्रेम में उस चीज को लोड करनी होती है, डाटा pd डॉट डाटा फ्रेम। उसके बाद में इस पर्टिकुलर फाइल डेटा को हमें यहाँ पे डालना पड़ता है फ्रेम में, डेटा लाइक उसके फ्रेम में लोड करना पड़ता है, पेलोड, ठीक है। अब उसके बाद में df2 डॉट टू CSV करके एक फंक्शन होता है, एंड किस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन पे आप इसको फाइल को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो हम एक फोल्डर बनाते हैं एक्सेल नाम से, एंड यहाँ पे फाइल को जनरेट करेंगे f, एंड फाइल के नेम के लिए हम UUID इंपोर्ट करेंगे, ओके। UUID यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, UUID, ठीक है। और यहाँ पे UUID डॉट UUID4, ठीक है। तो ये हमारा फाइल का वो हो गया, एंड यहाँ पे इनकोडिंग पास करनी पड़ेगी इस UTF-8,
और ये हमारी पूरी फाइल रेंडर हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट करने में हो सकता है 10 मिनट लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। अगर डेटा हमारा 10 का है तो 1 सेकंड में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर डेटा हमारा बहुत बड़ा है तो टास्क को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। सो इसको हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टास्क को हम सैलरी पे एग्जीक्यूट करेंगे। सैलरी पे एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट अगर मैं ये टास्क पे जाता हूँ एंड एक्सपोर्ट स्टूडेंट, यहाँ पे डॉट डिले फंक्शन की मदद से इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सैलरी वाले लाइक जो भी सर्वर था सैलरी वाला, उस पे उसको भी हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखते हैं cmd cdenv स्लैश स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट एंड अगेन बैक टू द लाइक प्रोजेक्ट फोल्डर cd। सो ये जो सैलरी का हमारा सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो गया है, सैलरी हाइफन ए कोर वर्कर एल इन्फो करके। एंड यहाँ पे हमारा पाइथन का भी सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा है। अब चलते हैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को हिट करते हैं एंड फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट डिले जस्ट कर गया टास्क, ठीक है। यहाँ पे हमें एज शेयर टास्क का डेकोरेटर लगाना भूल गए, ठीक है। सो अब इसको हमें यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एंड इसको हमें सैलरी के सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि हमने क्या किया है, फंक्शन को चेंज किया तो उसको टास्क पता चलने चाहिए ना, ये टास्क हैं। तो आपको यहाँ पे दो देखिए टास्क भी मिल जाएंगे, दो टास्क हैं एंड पहले वाले में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि डिबग टास्क। तो सैलरी को पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से टास्क हैं। एंड अब अगर हम इसको रीलोड करेंगे राउट को, तो आपको दिखेगा कि सैलरी को एक टास्क मिला हुआ है एक्सेल वाला एंड वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप जाओगे तो वो फोल्डर में मिलना चाहिए, यहाँ पे एक्सेल में स्लैश एक्सेल, यहाँ पे आपको बेस डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो वो एक्सेल कहीं पे भी फोल्डर बना देगा। फ्रॉम django डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। सो हमने गलती यहाँ पे क्या की थी, हमने यहाँ पे डॉट CSV नहीं लगाया था, जिसको हमने लगा दिया है एंड अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। एंड अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं एंड आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक टास्क इसको मिला है एंड वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे एक CSV फाइल भी मिल गई है, ठीक है। ये देख पा रहे हो कि ये पूरी की पूरी CSV फाइल है एंड इसमें वो डेटा है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लाइक कोई स्पेसिफिक टास्क है हमारे पास, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड वो टास्क बैकग्राउंड में पूरा हो जाएगा। लाइक अभी अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता है, यहाँ पे 1 लाख 1 करोड़ डेटा होता है, उन डेटा को एक्सेल में डंप करना है, तो हम मेन थ्रेड पे नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, हम सैलरी के थ्रेड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा लाइक एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। सो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड और ऐसी सैलरी की वीडियोस भी बहुत सारी आने वाली है जिसमें हम सैलरी बीट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।